हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों देखिए, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और आज मैं जो है, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेकर आया हूं दोस्तों। और देखिए, बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। आज ध्यान रखिएगा, आज मुझे यूक्रेन के अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है प्रेजिडेंट और इनके अंक हैं 1987। बहुत ही बड़े अंक हैं, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक हैं 1761। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं E7 से उठाकर E6 पर अपना पॉन रख दिया है। तो देखते हैं। ओके, इन्होंने D2 से उठाकर अपने पॉन को डायरेक्ट D4 पर रखा है। तो मैं अपने फेवरेट मूव चलूँगा, जो मैं जहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। देखिए, कॉमनली लोग, मैंने यही देखा है कि E2 और D2 से ही अपना मूव स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं अपना मूव हमेशा इसी जो पोजीशन दिख रही है A7 से स्टार्ट करूँगा और A6 पर रख दूंगा। यही मेरा कॉमन मूव है। तो ये मूव मैं इसलिए चलता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएं दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का ये मूव देखा है। और इसलिए मैं कुछ अलग टाइप के हमेशा मूव चलता हूँ कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, ये भी बहुत बड़े टैक्टिक्स होती है लोगों के, भाई अपने मूव को मेंटेन रखिए और अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए रखिए और सही टाइम पर अटैक कीजिए। तो जो सीक्वेंस ऑफ मूव होता है वो भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। देखिए, तो अभी ये सोच रहा है, इनकी समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा मूव चलाया। क्योंकि देखिए, आप हमेशा ऐसा मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। तो देखिए, अब मैं तो सीधे सीधे इनके मूव का प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। ये अपना या तो बिशप या नाइट, दोनों में से कोई एक बाहर निकालेंगे, जैसा कि इनका मूव है। तो ये सबसे पहले अपने पॉन को सेफ्टी देंगे। तो 20 सेकंड बचे हैं दोस्तों, और मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा ना हो कि मैच बीच में छोड़ के चले जाएं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, जिससे कि मैच में बने रहें, क्योंकि ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, और ये बीच में अगर छोड़ के चले गए तो मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा था, बिशप बाहर निकाल सकते हैं, इन्होंने बिशप ही बाहर निकाला है। तो ये अब उसको देखिए, इन्होंने बिशप अपना E2 पे रखा है, तो आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आसानी से कि इसको F3 पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं जो मेरा पॉन B7 पे है उसको उठा के B5 पे रख दूंगा। तो देखिए, ये मेरे सिर्फ प्रिडिक्शन है। जरूर नहीं कि अपोनेंट वो मूव चला, लेकिन प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब भी आप प्लान बनाएंगे तो प्रोडक्शन के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, उन्होंने अभी A2 वाले पॉन को A3 पर रखा है, लेकिन मैं इस बात में श्योर हूँ कि वो अपने बिशप को जरूर उठा के वो F3 पोजीशन पर रखेंगे। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलाएंगे। तो मेरा तो यही है कि वो अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रखेंगे, या फिर अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रखेंगे। ओके, उन्होंने F3 पर नहीं रखा है, उन्होंने अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं। तो आगे अब मुझे मूव चल रहा है, मैं कौन सा मूव चलूँ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो आपका पॉन दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, जो कि S7 पे है, उससे मैं उठाकर S6 पर रख देता हूँ। देखिए, अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई नहीं है, क्योंकि चेस में पहले से कोई स्ट्रेटजी बनती नहीं दोस्तों। स्ट्रेटजी तभी बनती है जब अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इन्होंने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा डराऊंगा, और जो मेरा पॉन ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है G7 वाला, इसको डायरेक्ट उठा के G5 पर रख दूंगा। तो देखिए, अब मेरा अगला मूव सीधा सा है। वेरी गुड। तो देखिए, अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि जो मेरा नाइट आपको दिख रहा है, इसको मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इनको लगेगा कि E4 वाला पॉन मैं इनके टारगेट पे लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इस पॉन को चलूँगा, ये अपना क्वीन निकाल कर E2 पोजीशन पर रख देंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, वही इन्होंने किया। तो मैंने हमेशा से ऐसा बोला, ऐसे मूव चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके दोस्तों। तो यही सही मूव होता है। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और अपने इस बिशप को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं G7 पर रख लेता हूँ। और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच हो रहा है। तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है अगर उन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं अपना G5 वाला पॉन आगे बढ़ा दूंगा। तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग नहीं किया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है D7 वाला, इसको D6 पर रख दूंगा। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि इन्होंने नाइट बहुत ही खतरनाक पोजीशन पर रखा है, जो कि मेरे लिए डेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले इसको भगाना है यहाँ से। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो इन्हें आप अपना नाइट पीछे ही ले जाना पड़ेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वापस जहाँ से आए थे वहीं पे चलेंगे। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे मूव चलिए कि आपके मूव ख़राब ना हो। देखिए, तो इनका एक मूव ये वेस्ट हो गया है। ओके, तो देखिए,
इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं कोई अदला बदली का खेल नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा E7 पर, क्योंकि ये मेरे नाइट को मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, मैं जैसा कि बोल रहा था नाइट को मार सकते हैं, तो मैं इनके नाइट को अपने बिशप से मार दूंगा। तो देखिए, अब इस मूव का आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। अगर मैं इनके नाइट को मार देता तो मेरा क्वीन E7 पोजीशन पर आ सकता था कि आप लोग बताइए, नहीं आ पाता। तो आपको ऐसे मूव चलने हैं जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, वो काम ये है कि भाई अपने, देखिए मैं इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं गलती कर रहा था, इनका ये वाला जो पॉन है जो कि D4 पोजीशन पे, इसको मैं आसानी से मार सकता हूँ, जो कि मैंने पहले देखा नहीं था, जो कि अभी अभी जस्ट देखा है, तो मैंने उसको मार दिया है। तो देखिए, मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो इनका इस पॉन को मैंने मार दिया है। तो अब मैं देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, इन्होंने गलती तो की है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने जो है बिशप को इस पोजीशन में रख लूँगा वापस, क्योंकि अब मुझे इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। तो बढ़िया, ओके। तो इस काम करता हूँ, इन्होंने अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखा है, तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि इस समय मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। वही मेरा टारगेट है दोस्तों, वाइट बिशप को मारना। क्योंकि ये इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया है, तो लेफ्ट साइड में जो इनका पॉन है जो कि G2 पोजीशन में रखा है, तो मैं अपने वाइट बिशप पर उस पर अटैक करूँगा। तो मेरे वाइट बिशप से उस पर अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं इनका वाइट बिशप मार दूँ, वरना ये अपने बिशप को मेरे सामने रख देंगे। तो अभी तक की फुल प्रूफ प्लानिंग मेरी यही थी। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, और भाई अपने नाइट को मैं सबसे पहले E5 पोजीशन पर रख दूंगा, और उसके बाद H6 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मुझे थोड़ा सा अटैक तेज स्पीड अप करना पड़ेगा अटैक। तो अब मैं H6 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। इनके 13 सेकंड बचे हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। 8 सेकंड बचे हैं, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, वरना ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको फंसा के रखा है। मैं चाहता नहीं हूँ कि इतने अच्छे खिलाड़ी, ओके वेरी गुड। तो मैं जैसे कि आपको बोल रहा था, मैं इस पॉन को आगे चलूँगा, मैंने चल दिया। मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे, जो कि लेफ्ट साइड पर मैं अटैक रखना जारी रखूँगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कैंसिलिंग नहीं करूँगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों। देखिए, तो वो मेरे राइट साइड में अटैक करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे होंगे मैं कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कैंसिलिंग करूँगा ही नहीं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चला है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने क्वीन को अभी तक हटाया नहीं दोस्तों, अपने किंग के पास में रखा हुआ है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था, इस पॉन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक जारी रखना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इनको लग रहा होगा ये सीधा सीधा मेरा पॉन मारेंगे, क्योंकि इनको डायरेक्ट एडवांटेज है। और वो ये है कि भाई ये देखिए, अब यहीं पे ये फंसाएंगे कैसे। जैसे ये मैं इनके पॉन को G4 पोजीशन में मारूंगा, जैसे मैं इसको मारूंगा ये अपने क्वीन से मेरे पॉन को मारेंगे, और जैसे ये क्वीन से मारेंगे मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा उठा के। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे मैं इस बिशप को मार दूंगा। यही मेरा टारगेट था। और जैसे ये इस बिशप को बचाएंगे दोस्तों, मेरा अगला टारगेट है मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूंगा यहाँ पर रखकर, और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ब्लैक बिशप को मैं मार ही दूंगा। तो ये एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है दोस्तों। अभी तक मैंने कैंसिलिंग वगैरह कुछ किया नहीं है। तो मैं इस बिशप को मार दूंगा, और जैसे ही ये मेरे बिशप को मारेंगे मैं अपना क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनको डायरेक्ट चेक मैट करना है मुझे। तो देखिए, अब इनके पास कौन सा ऑप्शन है ये मुझे सोचना है। वेरी गुड। तो अब कौन सा काम करें ये सोचना है मुझे। तो मैच फंस गया है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। मैच थोड़ा सा फंस गया है दोस्तों। ठीक है, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है और अब यही क्रूशल टाइम है। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है दोस्तों, ये भी वेट कर रहे होंगे कि भाई कैजलिंग अभी तक नहीं की है। ओके, तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं इनके अदला बदली के गेम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस समय। क्या अदला बदली का गेम खेल लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, अदला बदली का गेम अभी नहीं खेलना चाहिए। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अभी अदला बदली का गेम मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। अब मैं देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने एक अच्छा मूव चला है, तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इस पॉन को मार दूंगा, मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, तो सबसे पहले इसको सेफ्टी देना है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसको सेफ्टी दे देते हैं जिससे कि मेरे फ़ोन को ये मार ना सके। तो अब मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। कोई बात नहीं है, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा जिससे कि तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इनको मारने दूंगा दोस्तों। मैं अपने देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ तो मुझे लॉस हो जाएगा, ये तो बात पक्की है। तो मैं इनको मारने दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं ओ माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने तो ये देखा ही नहीं। तो मिस्टेक होती है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब भाई मेरा अब तो इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए मैंने देखा ही नहीं कि मेरा क्वीन सामने रखा हुआ है, मैंने क्वीन डायरेक्ट मरवा दिया है। तो ये गलतियां होती हैं दोस्तों, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने हमेशा से बोल कर रखा हुआ है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है। और देखिए मैंने डायरेक्ट अपना जो है क्वीन मरवा दिया है। तो बहुत ही मुश्किल है ये मैच मेरे लिए। तो सबसे पहले चेक दूंगा। अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उनका मैं क्वीन भले ही मार दूंगा लेकिन मेरे दोनों रुक चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये अपना मूव सेट करके रखा था, लेकिन मिस्टेक ऐसी हुई कि भाई मैंने देखा ही नहीं कि मेरा भाई क्वीन मारा जा रहा है। तो बहुत ही भयंकर मैंने मिस्टेक की है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, चेकमेट तो मेरी ही है। तो ये गलतियों का नतीजा होता है दोस्तों। देखिए बहुत ही सिली मिस्टेक, मैंने देखा ही नहीं कि मेरा क्वीन उनके हाथी के सामने है। तो बढ़िया लीडिंग मैच में देखिए हार निश्चित है, अब इस हार से कोई बचा नहीं सकता। तो बहुत ही बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। और देखिए अपोनेंट बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने डायरेक्ट चेकमेट कर दी है मेरी। तो ये गलतियों का नतीजा होता है। देखिए दोस्तों एक ही मिस्टेक हुआ और उस मिस्टेक का मेरे पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। और देखिए अल्टीमेटली मैं हार ही गया दोस्तों। देखिए तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट लीक सेट कर है और आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों? देखिए मैच बताता है कि अगर आप गलती करेंगे तो आप बचा के नहीं। तो देखिए डायरेक्ट
अच्छे खासा बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था। मैं उनका क्वीन मारने वाला था, लेकिन उन्होंने पॉन आगे चला और मैंने देखा ही नहीं कि मेरा क्वीन उनके रुक के सामने आ गया, उन्होंने मेरे क्वीन को मार दिया। तो अब एक ही मूव जो गलती है मैच डिसाइड कर देती है तो चेस में। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।